रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सारा की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो इस वक्त मंजर आम पर है और उसके ऊपर बहुत चर्चे हो रहे हैं। उसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है? आखिर महर बुखारी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ये तमाम चीज़ें शेयर की। उनका क्या ताल्लुक़ था? अच्छा, महर बुखारी के बारे में आप जान चुके होंगे, काफ़ी सारी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि महर बुखारी जो है वो और सारा एक ही यूनिवर्सिटी से जो है वो तालीम हासिल कर चुके हैं। उनके मुताबिक सारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत नरमी से बात करने वाली, बहुत ही ज़िंदा दिल, बहुत मासूम सी लड़की थी। और उन्होंने कहा कि ये जो लास्ट पोस्ट इन्होंने की, उसके अंदर उन्होंने शम्स तब्रेज़ जो फ़ारसी शायर हैं उनकी एक कॉल को भी नकल किया। और वहाँ पर जो इन्होंने चीज़ें लिखी कि जैसे वो सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, जैसे वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे वो इस रिश्ते को बचा सकें, जिस रिश्ते के अंदर उन्हें धोखा और झूठ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें शायद कोई एक सच्चा और साफ़ सुथरा इंसान जो झूठ नहीं बोलता, जो धोखा नहीं करता, उसको जब धोखा मिलता है, वो जब झूठे को देखता है सामने, तो वो बड़ा हर्ट होता है। अच्छा जी, बहुत सारे ज़राए ये बात भी कर रहे हैं कि जिस रात ये वाक़या हुआ, उस रात जो सारा थी उसकी कोशिश थी कि वो शाहनवाज़ को मनाए और उससे वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करवा ले, जो गलतियाँ, जो गलत बयानी उसने की है, वो उन चीज़ों को जो है वो हैंडल करना चाहती थी। मगर शाहनवाज़ ने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर, उसकी अपनी 2 शादियों को छुपाए जाने को छोड़कर, उल्टा उसने जो है वो सारा के ऊपर गलत इल्ज़ामात, गलत लोगों के साथ नाम जोड़ के उसके ऊपर किरदार कुशी की, जो सारा की बर्दाश्त से बाहर हो गए। कोई भी इंसान जो अपने ऊपर गलत इल्ज़ामात, जब एक इंसान किसी को पकड़ता है तो वो अपने इल्ज़ाम, अपने ऊपर लगी चीज़ों को कहे कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई, ये सच्चाई है, ये मानने की जगह अगर वो आपके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दे तो वो कैसा फ़ील करता है, वो चीज़ सारा ने फ़ील की। और सारा इस वक्त जो है वो तलाक़ का मुतालबा कर रही थी और वो अगर नहीं मानने पर ये आर्ग्यू चल रहे थे वहाँ पर, जिसके नताइज ये हुए कि शाहनवाज़ को पसंद नहीं आई कि सारा उसके साथ इस तरह से जो है वो बयान बातें कर रही थी, तो उसके बाद उसने उसका बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। इस वक्त ये चर्चा, ये इंस्टाग्राम पोस्ट और उनके फ़ादर की वो कब्रिस्तान में की गई बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं। ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। और सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक। सॉरी सर, तो सारा बात की मोस्ट या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। और सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक। सॉरी सर, तो सारा बात की मोस्ट एजुकेटेड गर्ल, शी वाज इकोनॉमिस्ट, शी वाज सर्विंग एज द सीनियर कंसल्टेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ यूएई, जो कि एक पाकिस्तानी के लिए कितना बड़ा एजाज़ था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ये जो जुल्म हुआ है,